ज्योतिष मंथन के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में शुक्र ग्रह से संबंधित कुछ विशेष जो सूत्र हैं उन पर चर्चा करेंगे। आइए तो देखते हैं। देखिए, शुक्र जो है वो भौतिक सुखों का कारक है, जीवन में भोग विलास का कारक है। भूमि, वाहन, संपत्ति, पैतृक संपत्ति, आप उसको कितना भोग पाएंगे ये शुक्र से पता चलता है। विशेषकर पुरुष जातकों की कुंडली में शुक्र स्त्री का कारक अर्थात उनकी पत्नी का कारक है। तो शुक्र यदि जिस भाव से द्वादश हो उस भाव की वृद्धि कही गई है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बाय द वे, किसी का शुक्र यदि 6th हाउस में हो, सपोज ये वीनस है, वीनस 7th हाउस से आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 7th हाउस से वीनस 12th द्वादश भाव में आ गया है। तो आमतौर पे सामान्यतः कुंडली देखेंगे तो कहेंगे कि शुक्र 6ठे स्थान में चला गया, कमज़ोर हो गया। लेकिन शुक्र अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में और विशेषकर विवाह के बाद जो जीवन होता है, जब आपकी पत्नी आपके जीवन में आ जाती है पुरुषों के लिए, तो शुक्र 7th स्थान से, चूंकि द्वादश है तो इस स्थान की अभिवृद्धि करेगा। अब ये स्थान किस किस चीज़ का है? आपकी वर्ल्डली डिज़ायर्स का है, आपकी पार्टनरशिप का है, आपके स्पाउस का है, आपकी पत्नी का है। तो इन सब चीज़ों से सुख आपको प्राप्त होगा। बस शर्त यही है कि ये अपनी दशा, अंतरदशा और रिस्पेक्टेड पीरियड में ही ये इस प्रकार के सुख मिलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यदि वीनस, बाय द वे, वीनस किसी के हॉरोस्कोप में 10th हाउस में है, यहाँ पे अब वीनस को हम प्लेस कर देते हैं। ये रहा वीनस। वीनस यदि 10th हाउस में है तो 10th हाउस से जो 2nd हाउस है 11th, क्योंकि आप 11 से काउंट करेंगे तो 10th हाउस 12th होगा। तो इस हाउस में वीनस होने से लाभ, ये गेंस का है, वर्ल्डली गेंस का, धन संपत्ति, और आप कितना धन अर्जन करेंगे, कितने आपके आय के स्रोत रहेंगे, किस प्रकार आपके जो सोर्स ऑफ इनकम्स हैं उनको वीनस अफेक्ट करेगा। लेकिन ये होगा तभी जब वीनस की अपनी समय, वीनस का जो एग्जैक्ट समय है दशा, प्रत्यंतर दशा, उसके अंतर्गत ही वीनस यहाँ अच्छा रिजल्ट देते हुए देखा गया है। तो शुक्र ऐसे खराब नहीं होता। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। बाय द वे, किसी का वीनस 3rd हाउस में है, 3rd हाउस में वीनस 4th हाउस से 12th है। इसको आप समझ लीजिए, जिस भाव से द्वादश होगा उस भाव की अभिवृद्धि कही गई है, उस भाव से संबंधित कारकों की वृद्धि। अब इस भाव के जो मुख्य कारक है उसमें माता प्रमुख है और होम यानी घर। वैसे तो यहाँ ये भूमि का भी स्थान है, आपकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा का भी है, पैतृक संपत्ति का भी है, माता के सुख का कारक भी है। तो इस स्थान पर, 3य स्थान पर शुक्र होने की वजह से 4th स्थान के कारकों में विशेष अभिवृद्धि करेगा अपनी दशांतर दशा में। ये इसको याद रखिए। अच्छा, अब शुक्र पीड़ित होने पे क्या करता है? देखिए, बाय द वे, वीनस किसी के हॉरोस्कोप में बहुत अच्छा है, इसी स्थान में बैठ जाए लग्न में, किसी की कुंडली में लग्न में वीनस हो, वृष राशि का हो, तुला राशि का हो या मीन राशि का, उच्च का, स्वराशि का हो या उच्च का हो, ठीक। वैसे तो जनरल जो उसका रिजल्ट है वो अच्छा दिखाई देगा, और लेकिन इसके साथ में यदि राहु भी हो तो क्या होगा? देखिए, राहु के साथ वीनस पीड़ित हो जाएगा। तो इस कुंडली में वीनस जिन जिन भावों का कारक है, समझ रहे हैं आप, और जिन जिन भावों का स्वामी है, स्वाभाविक कारक वीनस जो है वो 7th स्थान का है, और इस कुंडली में 7th स्थान का स्वामी भी शुक्र है, धन स्थान का स्वामी भी शुक्र है, ठीक है, दंपत्य सुख का कारक भी शुक्र है। इन सब चीज़ों, शुक्र के पीड़ित होने से उसकी दशा, अंतरदशा में हमेशा इन दोनों भावों से संबंधित कारकों में कष्ट प्राप्त होगा। पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित कष्ट मिलेगा आपको, आपकी जो पार्टनरशिप है, साझेदारी है, उसमें आपको नुकसान देखने को मिलेगा। वेल्थ और स्पीच, हो सकता है स्पीच डिफॉर्मिटी हो, बोलने में आपको कोई दिक्कत हो, तो इस तरह की समस्याएं शुक्र देता है। शुक्र अच्छा होने पर आपको जीवन के सभी भोग सहजता से उपलब्ध कराता है, लेकिन यदि शुक्र कमज़ोर हो या पीड़ित हो तो उन्हीं भोगों के लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ता है और आसानी से आप उनको प्राप्त कर नहीं पाते हैं। बाय द वे, कर भी लें आप दैव संयोग से सारी सुख सुविधाएं तो उनको भोग नहीं पाते हैं। कुंडली के अंदर शुक्र की स्थिति आपके भोग के लेवल को शो करती है।
यदि किसी की कुंडली में शुक्र पीड़ित है और कुंडली में कई और सारे राजयोग भी बन रहे हैं, बाय द वे 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस का लॉर्ड, इन दोनों का इंटर रिलेशनशिप हो या ये दोनों साथ में युद्ध हो जाए। 9th हाउस का लॉर्ड कौन हो जाएगा, यहाँ पे 9 लिखा है, 9th हाउस का लॉर्ड मेष लग्न में जुपिटर हो गया, बाय द वे जुपिटर, और 10th हाउस का लॉर्ड हो गया सैटर्न। जुपिटर सैटर्न का अगर यहाँ पे कॉम्बिनेशन या युति कंजंक्शन भी होगी इस भाव में, सामान्यतः बहुत श्रेष्ठ कही जाती है, लेकिन इससे उत्पन्न होने वाले रिजल्ट के जो भोग होंगे उन्हें भोगने में आपको कष्ट होगा, इतना आसान नहीं होता। शुक्र यदि मजबूत है तभी आप सही से जीवन में भोगों की प्राप्ति कर पाएंगे। कमज़ोर शुक्र होने पर वहीं भोगों से आपको विरत रहना पड़ेगा। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, वैसे वैदिक ज्योतिष में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, लेकिन पीड़ित शुक्र को सही करने का जो उपाय है या उसकी जो इंटेंसिटी है उसको कम करने का, नेगेटिव इंटेंसिटी को कम करने का एक उपाय है कि भाई शुक्र स्वाभाविक रूप से दाम्पत्य का कारक है आपकी पत्नी का, पुरुषों के लिए। तो पुरुष अपनी पत्नियों का सम्मान करें, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना होने दें, हमेशा उनके साथ खड़े रहें, मोरली इमोशनली हर तरह की जो सपोर्ट, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट करें। तो इससे आप देखेंगे कि शुक्र धीरे धीरे ठीक होगा। आप अपने आचरण में बदलाव लाइए, ठीक है। आप एक इस तरह की आजकल एक जनरल माइंडसेट है सोसाइटी में, तो उससे बचिए, जैसे कि इलिसिट रिलेशनशिप से आप बचिए, अपने पार्टनर के साथ धोखा ना करें, उसके साथ ईमानदारी से रहें, तो आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। यही शुक्र द्वादश भाव में शुक्र के विशेष फल गए हैं वीनस के। ये वीनस इस भाव में बहुत श्रेष्ठ माना गया है धन संपत्ति को लेकर। जीवन में अथाह भौतिक धन और इस तरह की स्थितियां बनती हैं जिसके द्वादश स्थान में शुक्र होता है। विदेश व्यापार से या विदेश से जुड़कर या विदेशी लोगों के संपर्क में आकर भी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा धन अर्जित करते हैं। लेकिन ये शुक्र राहु के साथ, यदि यहाँ पे राहु हो, नेचुरली केतु यहाँ होगा, तो राहु केतु के साथ इसका कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ये पीड़ित हो जाएगा। तो आप अपनी कुंडली में शुक्र को देख लीजिए, जिस भी स्थान से शुक्र द्वादश होगा, मान लिया 4th हाउस में वीनस है, फिर एक एग्जांपल से मैंने आपको समझा देना है, ये 5th हाउस से 12th है, तो 5th हाउस के पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा, बशर्ते ये कमज़ोर ना हो, ख़राब ना हो, इसके ऊपर अशुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो, राहु केतु इससे सीधे संपर्क में ना हो, तभी ये पंचम स्थान से संबंधित आपके इंटेलिजेंस, आपके चिल्ड्रन, आपकी फेम, नेम, इन सब चीज़ों में पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा।